हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। आज का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 से 8 तक बना लिए थे। आज हम लोग सवाल नंबर 9 से बनाएंगे। आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को सर्च करके ऊंचाई दूरी के नाम से होगा, आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 9 से। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा। इससे होगा आपको फ़ायदा कि इससे आगे आने वाला जो वीडियो होगा जो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सवाल नंबर 9 में कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम बनाते हैं और आप देखिए। सवाल बोलता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इधर हम एक मीनार ले लेते हैं। ये हो गया मीनार। इधर एक हम भवन ले लेते हैं और ये मीनार और भवन दोनों ज़मीन पे खड़ा है। दोनों किस पे खड़ा है? ज़मीन पे खड़ा है। ये मीनार भी और भवन भी। ये है भवन। अब आपसे क्या कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु मतलब मीनार का ये जड़ हुआ, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर इसको हम इससे मिला दे तो ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद इसमें कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर ई भवन है, भवन का ये पाद बिंदु है, तो इसको अगर हम इससे मिला दे तो ये कितना डिग्री का बनाएगा कोण? 60 डिग्री का बनाएगा। कितना डिग्री का ये कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मतलब मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब भवन ये है और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हमको क्या करना है? निकालना है। आप इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अब इसमें आप देखिए कि ये फिगर है और फिगर जब दिया हुआ है तो सवाल आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसमें आप लीजिए त्रिभुज ए, बी और सी, मतलब ये ऐसे 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 त्रिभुज ए, बी, सी लेना है। तो त्रिभुज ए, बी, सी में यहाँ लिखिए, त्रिभुज ए, बी, सी में tan थीटा लीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब आप देखिए कि ये है tan थीटा के जगह आप ले लीजिए 60 डिग्री। पी हो गया इसका ऊंचाई ये ए बी, तो ये ए बी जो देख रहे हैं ना, ये ए से बी यही 50 है, यही पी हो जाएगा। तो इसका पी हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। अब सबका मान बिठा दीजिए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ए बी का मान दिया हुआ है 50। बी सी मालूम नहीं है तो बी सी का बी सी ही रहेगा। अब इसको क्या करिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, इसको इससे इसको इससे, तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर 50।
जब BC निकालिएगा तो ये हो जाएगा 50 और बट्टा में हो जाएगा √3। ये BC का मान हो गया आपका। अब आइए इस साइड, अब देखिए इसमें कि इधर देख रहे हैं त्रिभुज BCD, तो यहाँ लिखना होगा त्रिभुज BCD में, इसमें भी आपको लेना है tan थीटा बराबर लंब। तो इसका जो लंब हो जाएगा ये CD लंब हो जाएगा और आधार BC ही रहेगा। तो ई हो जाएगा आपको CD/BC। अब इसमें थीटा का मान दीजिए आप। तो थीटा का जो मान दीजिएगा tan थीटा के जगह दीजिएगा आप क्या 30 डिग्री, क्योंकि इसका ये एंगल है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और CD हो जाएगा आपका H। BC मालूम नहीं है तो BC का BC ही रहने दीजिए। अब tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, ये हो गया H और BC है। अब इसको इससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा √3H। कितना हो जाएगा √3H, और एक को BC से करते हैं तो ये हो जाएगा BC। और BC का मान आप इस साइड देख रहे हैं यहाँ पे मालूम है 50/√3। तो BC के जगह दे दीजिए 50/√3 और इधर क्या होगा √3H हो जाएगा। इसको आप और आगे तोड़िए तो इसको इससे गुना करिएगा √3 को गुना करिएगा √9 होगा। √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3H, और एक को 50 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 50 और H बराबर हो जाएगा 50/3। और इसको जब भाग दीजिएगा तो ये पूर्णांक में आएगा 16×48 = 50/3 मीटर आंसर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिएगा और साथ में एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब सवाल नंबर 10 को हम बना रहे हैं, आप देखिए। सवाल में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो सबसे पहले करिए क्या, एक सड़क ले लीजिए। ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है यहाँ से यहाँ तक। अब सड़क के दोनों ओर किनारे पे यहाँ भी एक खंभा लगा हुआ है, यहाँ भी एक खंभा लगा हुआ है। दोनों खंभे की ऊंचाई कहता है सेम है, ठीक है। अगर ऊंचाई सेम है तो ये H होगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी H होगा। दोनों खंभा की ऊंचाई मालूम नहीं है तो ये H तो ये भी H। अब इसमें कह रहा है कि आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, मान लेते हैं दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अगर यहाँ से हम इस खंभे के शिखर को मिला दें तो ये जो कोण है ये 60 डिग्री है, और फिर इस खंभे को हम मिला दें इससे, तो ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और दोनों बिंदु की बीच की दूरी या दोनों खंभों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले देखिए इसका नाम दे दीजिए A B C D E।
अब आप लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आप फिगर में देखिए लंब हो जाएगा इसका ए बी, लंब होगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, आधार क्या होगा बी सी। तो अब देखिए मान बैठाइए टेन, अब इसमें कोण देखिए 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री, ए बी दिया हुआ है एच, बी सी मालूम नहीं है तो बी सी ही रहेगा। टेन 30 डिग्री का मान दीजिए, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये h बट्टे बी सी, दोनों को कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √3h बराबर बी सी, √3h बराबर बी सी। अब देखिए अगर h का मान निकालना चाहते हैं तो h को यहाँ रहने दीजिए, इधर बी सी और बट्टे में √3 हो जाएगा। हमको अगर ज़रूरत पड़ा बी सी तो वो मान ले लेंगे, अगर h का ज़रूरत पड़ा तो वो मान ले लेंगे। अब आप इधर आ जाइए, इस साइड में देखिए, पहले फिगर पे आइए आप। अब आप फिगर में देखिए कि ई डी सी या सी डी ई, तो इधर आप लिखिए कि त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में इसमें क्या होगा तो टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा आपका डी ई, आधार हो जाएगा सी डी। टेन थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा के जगह 60 डिग्री, डी ई, डी मान लीजिए आपको एच दिया हुआ है और सी डी मालूम नहीं है तो सी डी का सी डी ही रहेगा। टेन 60 डिग्री का मानता है √3 और इधर h बट्टे सी डी हो जाएगा। इसके नीचे एक ले लीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। अगर हम √3 को सी डी से गुना करेंगे तो सी डी बराबर h, और सी डी निकालना चाहेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा h, सी डी बराबर कितना हो जाएगा h, और बट्टा में ये √3 चल जाएगा, क्या चल जाएगा √3, ये निकल गया सी डी। देखिए इसमें क्या कीजिए तो 80 मीटर चौड़ी सड़क था, इसको आप मान लीजिए x, BC को क्या मानिए x, और CD को मान लीजिए 80 माइनस x, और जहाँ पे आप देख रहे हैं BC तो वहाँ पे BC का मान दे दीजिए, जहाँ पे देख रहे हैं CD तो वहाँ CD का मान दे दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है कि BC, तो BC यहाँ h था, BC हम x मान लिए, यहाँ कितना है √3, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ CD देख रहे हैं तो CD का हम मान क्या माने थे 80 माइनस x, और इधर क्या है h बट्टे √3। अब जब आप इधर आइएगा तो इसमें मान डालिए, इसमें मान डालिएगा, h का मान है इतना, किसका मान है ये h का, या x का आप लीजिएगा, अगर x का मान ले रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा √3h, तो x का ही मान डालिए, तो ये है 80 और ये x के जगह डालते हैं तो √3h बराबर हो जाएगा h बट्टे √3। अब इसको और तोड़िए आप, देखिए इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसको इससे क्या करिए तो गुना करिए, इसको इससे तो ये h हो जाएगा, इसको इससे तो ये हो जाएगा 80 √3, और ये हो जाएगा √9 का वर्गमूल 3 होगा तो ये हो जाएगा 3h, तो ये हो जाएगा h बराबर, इस h को इधर ले आइए, इधर h है, इस h को इधर लाइएगा तो माइनस 3h है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3h, और इधर हो जाएगा 80 √3, तो ये हो जाएगा 3 गो h, 1 गो h, 4 गो h, 4h बराबर 80 √3, तो ये h बराबर हो जाएगा, काट दीजिए यहीं पर, 4 × 4 20 चौके 80, तो h बराबर हो जाएगा आपको 20 √3 मीटर। आंसर ये हो गया आपका किसका मान, h का मान। अब आपको क्या करना है तो दूरी है,
अब दूरी निकालना है तो किसका किसका दूरी निकालना है, तो BC निकालना है, और BC निकालना है तो BC बराबर आपको दिया हुआ है x, BC बराबर दिया है x, और आपको बता दें x का भी मान यहाँ दिया हुआ है √3h, तो ये हो जाएगा √3, और h का मान आपको निकल गया है यहाँ, कितना निकल गया है 20 √3, तो इसको गुना कर दीजिए, 20 का 20 रहेगा, √3 कितना हो जाएगा 20 का 20, √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 मीटर। ये निकल गया आपका BC। फिर निकालना है CD निकालना है, तो CD है 80 - x, और ये हो जाएगा 80, x का मान यहाँ निकला है 60, ये 60 यहाँ बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 20 मीटर। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या निकला, h का मान निकल गया 20 √3 मीटर, फिर BC निकल गया 60 मीटर, फिर CD निकल गया 20 मीटर। अब देखिए इसमें ये तीनों आंसर है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।